हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। तो यह एग्ज़ाम जो है 13 अप्रैल 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो रीजनिंग में जो है अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो रीजनिंग पेपर बहुत ही आसान होता है। इसमें आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है 25 सबसे ज़्यादा चारों पेपर में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, ये चारों पेपर में रीजनिंग पेपर में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट सीरीज में दिया गया है। तो इसमें आपको एक सीरीज के रूप में दिया गया है इसमें, और ब्लैंक स्थान, इसमें रिक्त स्थान को आपको भरना है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इसको जो है एक क्रम वाइज में ऊपर नीचे करके इसको लिख लेंगे। पहले इसको बनाने के लिए CAF HEJ SIQ XMU CQF। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस क्रम में आगे बढ़ रहा है ये, या फिर पीछे घट रहा है। तो इसका जो है इसके साथ हम लोग रिलेशन देखेंगे। फर्स्ट टर्म का, इसका फर्स्ट टर्म का इसके फर्स्ट टर्म के साथ, इसका सेकेंड टर्म का इसके सेकेंड टर्म के साथ, इसका थर्ड टर्म का इसका दूसरे टर्म का इसके थर्ड टर्म के साथ में हम लोग रिलेशन देखेंगे। उसी तरह से इसका सभी का हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए, इसमें C से H कितना से आगे बढ़ रहा है? D E F G H 5 से आगे बढ़ रहा है, ये हो गया +5। A से E, तो A से E जो है B C D E, ये 4 से आगे बढ़ रहा है, ये +4। F से J, F G H I J, तो ये भी +4 से बढ़ रहा है। तो पहला टर्म C से H ये +5 से बढ़ रहा है, A से E +4 से बढ़ रहा है, F से J ये भी +4 से बढ़ रहा है। फिर देखेंगे इसका H से S, तो इसका H I J K L M N O P Q R, तो जो है इसका 3 3 6 2 8 S, एक S हो गया, ये 11, ये जो है +11 से बढ़ रहा है। फिर ये टर्म देखेंगे E से I, ये जो है E से I F G H I, ये जो है +4, दूसरा टर्म +4 से बढ़ रहा है। फिर J से Q देखेंगे, ये जो है J से Q J K L M N O P Q 3 3 6 1 7, ये +7 से बढ़ रहा है। उसके बाद फिर देखिए S से X, तो S T U V W X, ये जो है +5 से बढ़ रहा है। I से M I J K L M, ये जो है +4 से बढ़ रहा है। Q से U Q R S T U, ये भी +4 से बढ़ रहा है। तो X से C Y Z A B C, तो ये जो है +5 से बढ़ रहा है। M से Q M N O P Q, ये +4 से बढ़ रहा है। और U से F U V W X Y Z A B C D E F, 3 3 6 3 9 2 11 +11 से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है
आपका कोई एक सीरीज में नहीं बन रहा है। यहाँ +5 से बढ़ रहा है आगे C से H, फिर H से S +11 से बढ़ रहा है, फिर S से X +5 से बढ़ रहा है, फिर X से C +5 से बढ़ रहा है। तो इसमें सीरीज आपका नहीं बन रहा। 5 11 5 उसके बाद फिर 11 होना चाहिए था, तो ये हमारा ये सीरीज में नहीं बन रहा। A से E +4 इसका सभी +4 से बढ़ रहा है, तो ये इसका तो सीरीज बन जाएगा। फिर F तीसरा टर्म का F से J +4 से बढ़ रहा है, फिर J से Q +7 से बढ़ रहा है, फिर Q से U 4 से बढ़ रहा है, Q से F जो है 11 से बढ़ रहा है। तो जनरली जो है इसी ट्रिक से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जो है इसमें आपका सेकेंड टर्म जो है +4 से बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग +4 से बढ़ाएंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो दो टर्म जो है, पहला टर्म और थर्ड टर्म का जो है, तो वो हमको नहीं मिलेगा इस ट्रिक से। तो उसके लिए हम लोग दूसरा ट्रिक लगाएंगे। CAF HEJ SIQ XMU CQF। पहला हो गया CAF। तो इसमें पहला टर्म तो ठीक है, इसमें जो है C से H ये +5 से बढ़ रहा है, DEFGH +5 से, ये +4 से, और ये FGHIJ ये भी +4 से बढ़ रहा है। तो पहला टर्म तक ठीक है। दूसरा टर्म फिर आगे बढ़ेंगे तो H से S, तो H से S जाएंगे तो H का जो है अपोजिट टर्म शुरू से जितना टर्म में H आता है और लास्ट से S उतना टर्म में S आता है, तो ये इसका जो है अपोजिट स्थान पर है। H और S दोनों, H का जो है अपोजिट स्थान पर S है। H का देखेंगे तो A B C D E F G H, तो जो है 3 3 6 2 8 8वां स्थान पर ये है, 8वां टर्म पर H। और S जो है S T U V W X Y Z, पीछे से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8वां स्थान पर, मतलब इसका अपोजिट दोनों का सेम हो रहा है। उसी तरह से J Q ये दोनों का भी अपोजिट सेम हो रहा है। और E से I जो है ये +4 से बढ़ रहा है, इसका क्रम ठीक है। फिर S से X आते हैं तो जो है S T U V W X ये जो है +5 से यहाँ बढ़ रहा है। और I से M H I J K L M ये भी +4 से बढ़ रहा है। और Q से U R S T U ये +4 से बढ़ रहा है। तो यहाँ तक हमारा टर्म ठीक है, सीरीज में बन रहा है। फिर जो है X से हम लोग C तक आते हैं तो यहाँ फिर जो है आपका अपोजिट हो रहा है, इसका जो है X का C जो है अपोजिट हो रहा है। और U से F ये भी जो है U जो है F का अपोजिट है, तब जो है। और M से Q चलेंगे तो जो है M N O P Q ये भी +4 से बढ़ रहा है। तो X का C अपोजिट है, तो A B C और इधर से चलेंगे तो X Y Z ये इधर से तीसरा स्थान पर है। और ये जो है पीछे से भी ये भी तीसरा स्थान पर है, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ तक हमारा सीरीज बन गया। अब हम लोग जो है उसी तरह से बनाइए।
एक बार में जो है ये +5 से बढ़ रहा था, उसके बाद फिर अपोजिट है, उसके बाद फिर +5 से बढ़ रहा है, फिर अपोजिट है। तो अगला एक सीरीज में चल रहा, तो अब की बार फिर जो है +5 से ये आगे बढ़ेगा। तो सी से +5 आगे बढ़ाइए, डी, ई, एफ, जी, एच। तो ये हमारा सीरीज हो जाएगा एच। तो एच मिल गया। दूसरा क्यू, क्यू में देखेंगे दूसरा टर्म में तो जो है सभी 4 से आगे बढ़ रहा है। तो क्यू से आगे बढ़ेंगे 4 से, आर, एस, टी, यू। तो दूसरा टर्म हमको यू मिल जाएगा। और तीसरा टर्म जो है एक बार 4 से आगे बढ़ रहा है, फिर एक बार अपोजिट आ रहा है, फिर 4 से आगे बढ़ रहा है, फिर एक बार अपोजिट आ रहा है। तो अगली बार जो है फिर जो है 4 से ये आगे बढ़ेगा। तो एफ को जो है 4 से आगे बढ़ा देंगे, एफ, जी, एच, आई, जे। तो ये हमको मिल गया एच, यू, जे। ये देखिए विकल्प में हमारा ये ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें दिया हुआ 15, 9, 144, 18, 12, यहाँ हमको निकालना है 22, 17, 195। तो ये दोनों को मिला करके हम लोग किस तरह से इसको अरेंज करेंगे कि हमको ये तीसरा टर्म मिल जाना चाहिए। तो 15, 9 पहला हम लोग कर सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, 15 × 9, तो ये हो जाएगा 135। तो 135 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो हमारा 144 मिल जाता है। तो ये तो हमको मिल गया। तो लेकिन ये कंडीशन भी और के साथ भी दूसरा समीकरण में भी पूरा करना चाहिए। 22, 17, तो 22, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 374। और जबकि आना चाहिए 195। तो इसमें 9 जोड़े तब मतलब ये आ गया 135। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए इसमें और दूसरा टर्म को जोड़ रहे हैं तब जा कर के इसमें मिल रहा है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 जोड़ेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, 391। तो ये ट्रिक हमारा गलत हो गया, इस तरीक़ा से हम लोग नहीं बनाएंगे। तो इसमें फिर जो है दूसरा ट्रिक हम लोग सोचेंगे। तो इसमें कर सकते हैं दूसरा तरीका, ये इसका होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225। 9 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 81। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा मिल रहा है। मतलब एक तरीका ये हो गया 144। तो तीसरा समीकरण में हम लोग चेक करके देख लेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे 195। ये हमारा ट्रिक मतलब इस ट्रिक पर बैठ रहा है। तो हम लोग अब इसको निकाल देंगे 18, 12 का। तो दूसरा समीकरण में 2 समीकरण में बैठ रहा है हमारा सही, तो इसका मतलब ये ट्रिक हमारा सही है। तो 18 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 324 और 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 180। देखिए विकल्प में ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है। और 2 क्वेश्चन फिर जो है आपका नंबर सीरीज से इसमें पूछा गया है। तो इसको जो है हम लोग 61,
तो घटाने में आसान होगा, इसको हम लोग ऊपर से हम लोग नीचे की ओर लिखते आएंगे। ये हमको निकालना है 312 222 152 99 61। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है नंबर सीरीज से। तो इसमें हम लोग बनाते हैं सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से कितना बढ़ रहा है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से कितना बढ़ रहा है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से कितना बढ़ रहा है। तो इसको जो है 38 से बढ़ रहा है। इसमें देखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 53, ये 53 से आगे बढ़ रहा है। ये 70 से आगे बढ़ रहा है। ये जो है 90 से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा, तो फिर जो है एक बार फिर और डिफरेंस निकालेंगे। ये हो गया 15, 17, तो ये यहाँ पर हमारा मिल रहा है 15, 17 और 20। तो यहाँ पर 15 2 से आगे बढ़ रहा, 17 3 से आगे बढ़ रहा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो है इसको मिटा देते हैं, इसको अब हमारा काम नहीं है इसमें। तो ये 15 और 17 यहाँ से जो है ये +2 से आगे बढ़ रहा, और 17 से 20 ये +3 से आगे बढ़ रहा। तो एक बार 2 से आगे बढ़ रहा है, एक बार 3 से आगे बढ़ रहा है, तो इस बार जो है 4 से आगे बढ़ेगा +4। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 से फिर आगे बढ़ेगा, तो 24 और 90 यहाँ पर है 4 9 2 11 114। तो 312 में फिर जो है 114 जुट जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, 426। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है नंबर सीरीज से। टू 298 270 168 143, ये हमको निकालना है। तो ये सीरीज जो है घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में है तो इसे तो घटाने में और यह और आसान है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें डिफरेंस निकाल देना है। 81 से ये घट रहा है। 49 से घट रहा है। 25 से घट रहा है। तो इसका जो है स्क्वायर के रूप में है 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब घट रहा है 9 से 7 7 से 5 5 से इस बार जो है 2 फिर घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये घटेगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। तो 9 इसमें घटा देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 134। इसका भी आंसर जो है ये हमारा डी हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन जो है दिया गया है।
68, ये 68 अनुपात है 19 समानुपात 164। इसका अनुपात जो है किस संख्या के साथ होगा? तो ये जो है 68 का अनुपात जो है 19 के साथ दिया हुआ है, तो 164 का अनुपात किसके साथ होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि पहला संख्या का दूसरा संख्या के साथ जो संबंध है, उसी तरह से जो है तीसरा संख्या का चौथा किस संख्या के साथ संबंध होगा, वो आपको 4 विकल्प में आपको दिया गया है। 45 दिया हुआ है, 41, 39 और 43। तो ये आपको निकालना है। तो ये दोनों के बीच में संबंध निकालेंगे, 68 और 19। तो 19 को जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जा कर के 76 आएगा, 76। तो 76 में हम लोग 68 घटा देते हैं, मतलब 8 घटाने से ये वैल्यू आ जाता है। तो उसी तरह से हम लोग अगर इसमें करेंगे, इसमें 4 गुना करेंगे तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। 45 में 4 से गुना करेंगे और 8 घटा देंगे तो ये आपका 172 हो जाता है। तो ये नहीं आ रहा हमारा ऑप्शन। और आना चाहिए आपको 164। दूसरा चेक करते हैं, 41 × 4 - 8। तो 164 में घटाएंगे तो फिर तो और वैल्यू कम हो जाएगा, जबकि आना चाहिए था 39। 39 करेंगे तो और कम आएगा वैल्यू। और 43 करेंगे, एक इसका करके देख लेते हैं। तो ये हमारा 43 करने से हमारा ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और दूसरा तरीका से हम लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है 19 है, 19 है तो जो है 68 में 17 से 4 गुना करेंगे 17 में, तब 68 इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 17 + 2 हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं। 19 के जगह पर 17 + 2 और 17 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ये 68 मिल जाएगा। तो उसी तरह से जो है तब यहाँ पर 164, तो 164, तो इसमें इसके जगह पर जो है 41, तो इसके जगह पर हम लोग 41 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। 43 अगर मान लेते हैं कि हमारा आंसर जो है 43, पहले जिस तरीका से हम लोग निकाल चुके हैं, अभी मान के चलते हैं कि हम लोग 43 बैठा रहे हैं, तो 43 के जगह पर जो है क्या हो सकता है 41 + 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग। और 41 में जो है 64, तो 41 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो 164 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा तरीका से भी ऑप्शन जो आंसर निकल रहा है 164 मतलब मिल जाता है ये। तब इसके जगह पर आपका ये आंसर जो निकल रहा है हमारा ये सही है 43। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।